स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रीतेश कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रॉकर्स एकेडमी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि झारखंड बोर्ड क्लास 10 2024 का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो 2023-24 सेशन में है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग पढ़ने के साथ साथ इस बुक से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वर्मा प्रेस का ये बुक है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता ही होगा। इस चैप्टर में इस प्रमेय का हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए 90 डिग्री के सामने में जो साइड है वो सबसे बड़ा साइड है, जो कि हाइपोटेनस है, कर्ण है। और बाकी दोनों जो बचा साइड है वो सब छोटे होते हैं कर्ण से। एक लंब है परपेंडिकुलर पी, और एक आधार है बेस बी, और यहाँ पे है एच, ठीक है। तो ये कर्ण है और ये है लंब और ये है आधार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हम लोग का, ठीक है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ये दोनों छोटा साइड है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो अकेले एच स्क्वायर के बराबरी कर पाएगा, ठीक है। ये बड़ा साइड है तो ये दोनों छोटा भुजा को जोड़ेंगे, स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी और बी देख लेते हैं, पी और बी देख लेते हैं कैसे निकलेगा। इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी स्क्वायर को लेफ्ट में पकड़ेंगे, इधर एच स्क्वायर है, और बी स्क्वायर को राइट में ले आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह बी भी निकाल लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। तो इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे लेफ्ट में तो राइट में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो तीन फार्मूला बना एच का, एक प्लस करके निकालते हैं और पी और बी माइनस माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। पी और बी कैसे करके निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं। पी का ये फार्मूला हो गया, बी का ये फार्मूला हो गया। तो किसमें माइनस करते हैं, एच में माइनस करते हैं, ठीक है। बड़ा में छोटा घटाते हैं, छोटा में बड़ा नहीं घटाते हैं, ठीक है। तो एच में बी घटाते हैं, बड़ा में छोटा घटाते हैं। तो सिर्फ एच प्लस करके निकलेगा और बी और पी दोनों छोटा साइड है इसलिए माइनस करके निकलेगा। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला था, एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कर्ण दिया हुआ है, कर्ण निकालने बोला है, लंब और आधार दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी बड़ा सबसे बड़ा जो है कि हाइपोटेनस है, कर्ण है, कर्ण निकालने बोलेगा सबसे बड़ा वाला तो ये प्लस करके निकालते हैं, ठीक है। या फिर लंब या फिर आधार में से कोई एक निकालने बोलेगा तो उसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एच निकालने बोला तो एच में प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो एक्स निकालने बोला है, ये कर्ण है, तो क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। कितना हो गया ये, रूट अंडर 25 हो गया, जो कि आएगा 5। तो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया ये वाला, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे ये आधार निकालने बोला, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर,
बराबर 100 माइनस 64, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 36, जो कि आएगा इसका रूट आएगा 6। ठीक है, तो ये कितना आया 6 सेंटीमीटर आया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? इसकी साइन ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन ये। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात है किसका? कौन? ये का साइन अनुपात है। ठीक है, साइन ये, तो ये फॉर्मूला होता है पी बाई एच। ठीक है, तो पी क्या होता है? पी सबसे सामने वाला भुजा होता है पी। ठीक है, थीटा के एंगल के सामने वाला भुजा होता है पी, और जो बाकी बचा हो क्या? बी। और एच तो फिक्स ही रहता है, 90 के सामने वाला एच होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाला क्या है? एच है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, वो फिक्स रहता है। पी और बी चेंज कर सकता है। ठीक है, पी और बी चेंज कर सकता है। पी मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ नहीं समझिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लंब तो ये होना चाहिए, परपेंडिकुलर ये होना चाहिए, लंब होना चाहिए, आधार होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया? पी हो गया, और ये पी हो गया। तो लंब और आधार वो अलग चीज़ है। ठीक है, बुक में ये वाला फॉर्मूला दिया नहीं है, याद रखने के लिए ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, इजी फॉर्मूला, याद रखने में आसानी होगा। तो पी क्या है? पी एंगल के, जो एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाला भुजा को ले लेना है पी, और जो बाकी बचा वो क्या है? बी। ठीक है, अरेज तो फिक्स है। यहाँ पे सी बोला है, तो सी के सामने वाला भुजा है पी, और बाकी जो बचा वो बी। तो सिर्फ पी याद रखना। क्या याद रखना? पी। सामने वाला क्या होगा? पी। सिर्फ पी याद रखना, जो बाकी बचेगा उसको बी मान लेंगे। तो साइन ये क्या होगा? पी बाई एच हो जाएगा। पी बाई एच होगा। पी बाई एच मतलब बी सी बाय ए सी। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन सी लेंगे तो क्या होगा? साइन सी हो जाएगा हमारा पी बाई एच। ठीक है, तो पी कितना है? पी है ए बी, कितना है? ए बी है। एच कितना है? ए सी। एच चेंज नहीं होता, पी भी चेंज होते रहता है। इस तरह अगर कॉस ये ले लेंगे, कॉस ये ले लेंगे। ठीक है, कॉस अगर ये लेंगे, कॉस ये अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो बी कितना है? बी है ए बी बटे एच है ए सी। अगर कॉस सी लेंगे तो क्या होगा? ये होगा बी बाई एच। तो बी कितना है? इसका बी है, सी के सामने वाला पी है, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी कितना है? बी सी है, और एच है, एच है ए सी, एच है, एच है ए सी। ओके, उस तरह टेन का भी फॉर्मूला होता है, कॉट का भी होता है। तो फॉर्मूला एक बार सब देख लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो साइन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी बाई एच। कॉस का बन जाएगा बी बाई एच। टेन का बन जाएगा पी बाई बी। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा पी बाई एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला बनेगा बी बाई एच, बी बाई एच। और टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा, टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा पी बाई बी। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, तीन फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। और तीन फॉर्मूला होता है, और तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच होता है, तो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। वो क्या होता है? वो होता है एच बाई पी, एच बाई पी, एच बाई पी। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, और इसका उल्टा होता है कॉस का सेक होता है, सेक थीटा। तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, ये बी बाई एच है तो ये हो जाएगा एच बाई बी। और एक होता है टेन थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है पी बाई बी, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ देखिए नीचे में वन है, तो वन को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा। उल्टा मतलब ये होता है। उसी तरह अगर
कोसेक थीटा बोलेगा, कोसेक थीटा बोलेगा तो कोसेक थीटा किसका उल्टा था, साइन का उल्टा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इसको लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब हुआ साइन और कॉस को साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो देख लेते हैं किससे 1 आएगा, तो साइन और कोसेक है, तो साइन को साइन ही रहने दो, किसी एक को चेंज करो, इसको चेंज कर देते हैं, मान लो इसको चेंज करते हैं, इसको साइन लिख सकते हैं, तो कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो जैसे इसको उल्टा करेंगे नीचे में 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसका उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह कॉस थीटा इंटू कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट होकर कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। ठीक है, क्लियर है। एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी देख लीजिए। देखिए, टेन थीटा को साइन कॉस के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, साइन कॉस के पदों में दर्शा सकते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा साइन और कॉस के पदों में, साइन और कॉस के रूप में इसको ऐसे करके दर्शा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, वही फॉर्मूला सारा दिया है, उसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना दिया है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, P/H। तो थीटा के सामने वाला ये P है, ये वाला क्या है, P है, तो यही हम Y लिखा हुआ है, और H क्या है, हाइपोटेनस है, तो H कौन सा हो गया, ये वाला H हो गया। ठीक है, तो P/H Y/R। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला को एक बार देख लीजिए अच्छे से। यदि cos थीटा 4/5 तो tan थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करिए। आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, cos थीटा का मान दिया हुआ है 4/5, तो निकालना है tan थीटा, tan थीटा कितना होगा ये निकालना है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, कितना दिया हुआ है 4/5, B/H मतलब थीटा के सामने वाला ये P है, तो ये क्या होगा, ये होगा B, और ये तो 90 डिग्री के सामने H है। ठीक है, तो B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू ये भी है, क्या है ये भी है, बटे H कितना है, AC है, इक्वल टू 4/5। तो इसको ऐसे मान सकते हैं AB बराबर 4 और BC बराबर, सॉरी BC नहीं AC बराबर 5। ठीक है, एग्जैक्ट में ये 4 सेंटीमीटर नहीं है, ये भी 4 सेंटीमीटर नहीं है, 4 एग्जैक्ट ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या मान लो होगा 4 के होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 5 के। ठीक है, कहने मतलब रेशियो है 4/5, रेशियो कितना है 4/5। अगर ये 8 होगा, अगर ये 8 होगा तो ये कितना होगा 10 होगा, तो कैंसिल आउट हो कितना आ रहा है 4/5 ही आ रहा है। अगर ये 12 होगा तो ये 15 होगा, ये भी कैंसिल आउट हो कितना आ रहा है 4, और ये 5, 4/5। ठीक है, तो रेशियो है, मतलब अगर 8 होगा ये वाला भुजा, तो इसको 10 होना पड़ेगा, रेशियो 4/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे करके के लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन के नहीं भी लिखेंगे फिर भी बन जाएगा क्वेश्चन, तो हम लोग उतना नहीं करते हैं, के नहीं लिखते हैं, उसी तरह बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। ठीक है, क्या निकालना है, BC निकालना है, छोटा साइड निकालना है। ठीक है, तो छोटा साइड कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, रूट अंडर 25 माइनस 4 4 16, ये कितना आ जाएगा
रूट अंडर 9 आ जाएगा जो कि आएगा 3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3, ये 4, ये 5 और ये 3। ठीक है, तो निकालना क्या है, टेन थीटा निकालना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना आया, पी का वैल्यू आया 3, सॉरी पी का वैल्यू कितना आया 3, पी का वैल्यू आया 3 बटे बी, बी का वैल्यू कितना है 4। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उर्मा प्रेस का कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। यहाँ भी है, उसी तरह से सारा क्वेश्चन बनेगा, इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन को इस तरीका से भी लिखा हुआ, cot A बराबर 8/15, 15 उधर है लेफ्ट साइड में, तो राइट में आके वो डिवाइड हो जाएगा, उधर इंटू में है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग खुद से। आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। ठीक है, तो निकालने क्या बोला है, हम लोग को निकालने बोला है साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए, साइन ए निकालने बोला है और सेक ये निकालना बोला है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 15 cot A बराबर 8 है, तो यहाँ से हम लोग का आएगा cot A बराबर 8, इधर 5 गुना में है तो इधर आ जाएगा भगे में। ठीक है, cot A बराबर कितना आया 8/5। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई पी, बी बाई पी। टेन ये क्या होता है पी बाई बी, तो उसका उल्टा होता है बी बाई पी। ठीक है, तो बी बाई पी, एंगल ये वाला थीटा है, तो इसके सामने वाला ये क्या है पी है, ये क्या है पी है, तो ये बगल वाला क्या होगा, ये बी होगा। तो क्या दिया है बी बाई पी, बी बाई पी, बी ये वाला बी है, ये बी, और पी कौन सा है, इसके सामने वाला ये पी है, सामने वाला ही पी लेते हैं। ठीक है, तो जो बच गया वो बी, तो बी क्या होगा, बी हो जाएगा हमारा ए बी और पी हो जाएगा हमारा बी सी, बी सी 8/15। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी का मान 8 लिख लेंगे और बी सी का मान 15 लिख लेंगे। ठीक है, ये मान लिए, यहाँ पे के भी दे सकते हैं। ठीक है, के रहता है तो के यहाँ नहीं देना, ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एग्जैक्ट 8 नहीं है, कुछ और भी हो सकता है वो। तो कितना हो गया 8 हो गया। तो देखिए ये दिया और ये दिया, हमारे दोनों छोटा भुजा दिया है और सबसे बड़ा भुजा है जो कि कर्ण है वो नहीं दिया है, लंब दिया और आधार दिया, तो कर्ण निकालना। तो कर्ण किससे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से, स्क्वायर वाला फॉर्मूला उसमें लगाते हैं, प्लस वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये पी और बी निकालते हैं उसमें माइनस लगाते हैं। ठीक है, और एच निकालने में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो किसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, तो इधर हो जाएगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा हमारा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 स्क्वायर कितना होता है, 15 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 64। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है देख लेते हैं, 5 और 4 9, 6 और 2 8, यार यहाँ पे 2, कितना आया 289। कितना आया 289। ये किसका रूट होता है 17 होता है, क्योंकि 17 को 2 बार गुना करेंगे, 17 गुना 17 तो 289 आएगा। तो 289 का वर्गमूल क्या होगा 17 होगा, रूट क्या होगा 17 होगा। तो कितना आ गया AC, कितना आ गया AC आ गया हमारा 17 आ गया, AC कितना आया 17। तो AC का मान कितना आ गया 17 आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा, ये वाला हो गया 17। निकालने क्या बोला है
साइन ये और सेक ये, ठीक है। तो पहले साइन ये निकाल लेते हैं। साइन ये का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ये का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। ये सब रफ में कर रहे हैं, ठीक है। इसको नहीं करिएगा ज़्यादा बढ़िया नहीं, कर दिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये सब फॉर्मूला, क्योंकि ये बुक में दिया नहीं है, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। तो पी कौन सा है? ये सामने वाला ये पी है, तो होगा बी सी बटे एच। एच कौन सा? कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने में, तो ये है ए सी। तो कितना हो जाएगा? पी है, बी सी है कितना? 15, और ए बी है, सॉरी ए सी कितना है? ए सी है 17, ठीक है। यहाँ पे के रहता है, ठीक है। के तो कट ही जाता है, तो इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। के भी वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन के तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, अनुपात ही निकालना हम लोग को, तो के लिख के कोई फायदा है नहीं। तो ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 15/17। एक और चीज निकालने बोला है, सेक ये निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? सेक ये, ठीक है। सेक ये निकालने बोला है, ठीक है। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का भाई, सॉरी, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो सेक का फॉर्मूला होगा एच बाई बी, ठीक है। एच बाई बी, तो एच कौन सा है? ए सी है। बी कौन सा है? ये ए बी है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हम लोग का ए सी 17 एच बाई बी, एच बाई बी, ये 8 हो जाएगा, 17/8, ठीक है। आंसर है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से सॉल्यूशन दिया हुआ और वहाँ प्रेस में, इसको भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। इस तरह से सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है यदि ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर है? ए बी बराबर कितना है? 29 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर है। तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, तो कैसे निकलेगा? साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए बोला है ना, हाँ, साइन ये, ठीक है। 29 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना क्या है? साइन ये निकालना, क्या निकालना है? साइन ये। तो साइन ये क्या होता है? पी बाई एच, पी बाई ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला एंगल का बात कर रहा है, ये वाला एंगल का बात कर रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये क्या होगा? पी होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? एच होगा। तो साइन ये का मान, सॉरी, ये भी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है, तो साइन ये का मान तो दिया ही हुआ है, वो तो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। साइन ये का मान तो आराम से निकल जाएगा। क्या होगा? ये सामने वाला पी है, तो पी बाई एच, तो 21/29 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कॉस ये निकालने के लिए बी बटा एच होता है, क्या होता है? बी बटा एच। तो ये वाला क्या है? ये हमारा बी है, और ये क्या है? एच है। तो ये तो पता ही है ना, बी बाई एच करेंगे कैसे? पहले ये निकालेंगे तब ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे। ये फालतू का ही दे दिया था, ये तो ऐसे भी निकल जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ये तो ऐसे ही निकल गया आराम से। लेकिन इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत है, ये पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, इसका बात कर रहा है, ठीक है, एंगल ए का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? एंगल ए। क्या दिया हुआ है? ए पी बराबर 29 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालने क्या बोला है? साइन ये निकालने बोला है, और सेक ये निकालने बोला है। साइन ये और कॉस ये, साइन ये और कॉस ये निकालने बोला है, ठीक है। तो साइन तो आराम से निकल जाएगा, साइन ये क्या होगा? साइन ये तो आराम से निकल जाएगा। ये क्या होता है? पी पी बाई एच, पी बाई एच, ये वाला देखिए एंगल है, ए का बात कर रहा है। इसके सामने वाला क्या होगा? ये पी होगा, ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो हो जाएगा बी सी बटे एच, एच मतलब कर्ण, ये वाला सबसे बड़ा वाला ए बी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 21/29, 21/29। ये तो आ गया। कॉस निकालने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, कॉस निकालने के लिए पहले ये साइड हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो ये निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये छोटा साइड कैसे निकालते हैं? माइनस करके निकालते हैं, ये वाला प्लस करके निकालते हैं। तो ये निकालना, छोटा साइड है, ये दोनों छोटा साइड है, ठीक है। तो ये निकालने बोलेगा तो माइनस करके निकालेंगे, कर्ण में से माइनस कर देंगे, तो ये निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। तो पाइथागोरस का नियम लगाते हैं, ए सी बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर
माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 29 गुने 29 9 नाम 81 हाथ में बचा 8 9 दूनी 18 18 19 20 26 9 दूनी 18 का 8 हाथ में बचा 1 दूनी 4 5 कितना आ गया 1 हाथ में बचा 1 7 और 8 841 इतना ही आएगा ना। सॉरी कितना आएगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 21 का स्क्वायर करते हैं 21 गुना 21 21 दो दो दूनी 4 1 4 4 कितना आएगा 441। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 11 में 4 गया 11 में 4 गया सॉरी यहाँ पे 41 है ना, तो 1 में 1 गया 0 बचा 4 में 4 गया 0 बचा 8 में 4 गया तो 4 बचा, तो आ जाएगा 400। ठीक है, 4 का रूट होगा 2 और 2 जीरो मिला के 1 जीरो बन जाएगा, तो 400 का रूट कितना होगा 20 20 गुना 20 400 होता है 20 20 है 400। ठीक है, तो 20 निकल गया, तो सेक भी निकाल लेंगे कॉस भी निकाल लेंगे। ठीक है, कॉस कॉस ये बराबर क्या होता है बी बाई एच। ठीक है, तो ये वाला बी है और ये क्या है एच है, तो ये निकल गया है 20, तो ए सी बटे ए बी बराबर 20/29। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है वर्मा प्रेस का, इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि टेन ये 1/√3 तो कॉस ये इंटू कॉस सी माइनस साइन ये इंटू साइन सी का मान ज्ञात करें, ये कितना होगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, खुद से पहले ट्राई करिए, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। वीडियो को पॉज करिए और इसको बनाइए खुद से। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेन ए का मान दिया हुआ है, टेन ए का मान दिया गया है 1/√3। निकालना क्या है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए माइनस साइन सी साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, ये निकालना है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। टेन ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है पी बाई बी, तो ये वाला एंगल ये है, तो इसके सामने वाला क्या होगा ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी, यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटे बी, सामने वाला पी है तो जो बच गया वो क्या है बी है, 90 डिग्री के सामने तो हमेशा एच ही रहता है, तो ये हो गया बी, क्या हो गया बी, ये बी बराबर 1/√3। ठीक है, इसको ना ही लिखें तो बेहतर है। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन नहीं लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ई बी बाई ए बी सी बाई ए बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, वो बोला क्यों नहीं लिखते हैं पता है, वो कभी कभी पी भी चेंज हो जाता है, एक ही क्वेश्चन में ए भी दे देगा और सी भी दे देगा, तो पहले इसको मान लीजिए पी माने, लेकिन अगर सी का बारी आएगा ठीक है तो पी इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सी भी दिया हुआ, इसलिए इसको पी नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ए के लिए तो ये पी होगा, लेकिन सी के लिए ये वाला पी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो फॉर्मूला को नहीं लिखते हैं, पी भी थोड़ा कन्फ्यूज करेगा, उसको नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है,
तो बी सी बटे ए बी 1/√3। यहाँ से बोल सकते हैं बी सी का कितना मान ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है, और ए बी का मान कितना ले लेंगे, √3, ठीक है। ए बी को 1 ले लिए, सॉरी ए बी को 1 नहीं लेंगे, बी सी को 1 ले लिए, बी सी को 1 ले लिए, और ए बी को √3 ले लिए, ठीक है। अब निकालना है क्या, ये वाला निकालना है, ए सी निकालना है। तो पाइथागोरस का नियम लगा देंगे, ए सी बराबर √, ये क्या है, कर्ण है, तो कर्ण प्लस करके आता है, तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये √1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 गुना 1 1 होगा, और √3 गुना √3, ठीक है। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाता है, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, जो कि आएगा 2, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। तो ए सी निकल गया, ये कितना निकल गया, 2 निकल गया। आराम से इसको निकाल लेंगे, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कॉस ये इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, चलिए देखते हैं, कॉस ये तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है b/h, क्या होता है, b/h, तो ए के लिए वाला p है, तो b कौन सा होगा, ये होगा, तो √3 बटे h का मान 2, गुने, अब कॉस सी, तो सी के लिए कॉस निकालना है, तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है b/h, लेकिन इसके लिए ये सामने वाला हो जाएगा p, इसके लिए ये सामने वाला क्या हो जाएगा p, और बगल वाला ये वाला जो होगा वो क्या होगा, p होगा, तो b/h, तो c के लिए ये p है, तो ये क्या होगा, b होगा, तो b/h, b 1 है, बटे h कितना है, कर्ण कितना है, 2 है, कर्ण नहीं बदलता है, माइनस साइन ये, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h, तो ए के लिए कौन सा फॉर्मूला है, p/h, तो सामने वाला ये हो जाएगा p 1 बटे h, तो 2 है, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। और अगर साइन सी बोल रहा है, साइन सी, तो सी को लेना है, ठीक है, तो सी के सामने वाला ये p हो जाएगा, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा p, तो p/h √3/2, तो √3/2 यहाँ दे सकते हैं, सेम चीज़ है, ठीक है, कुछ अलग नहीं, सेम चीज़ है, तो सेम में सेम को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, कैंसिल आउट खत्म हो जाएगा, तो ये गुना करेंगे तो ये आएगा √3/2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा √3/4, ठीक है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो ये भी यहाँ सेम है, ये भी यहाँ सेम है, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आया हमारा, 0। क्लियर है, देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में कौन बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 24 दिया हुआ है, बी सी बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन ये निकालना है, साइन ये फॉर्मूला क्या होता है, p/h, ये p है, और ये क्या है, h है, तो ये तो दिया है, ये नहीं दिया है, तो ये तो निकालना पड़ेगा ना, ये तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो ये पहले निकालेंगे, उसके बाद साइन ये भी निकल जाएगा और कॉस ये भी निकल जाएगा, ठीक है। साइन ये और कॉस ये दोनों के लिए h चाहिए, इसका होता है p/h, इसका होता है b/h, तो h तो पता ही नहीं है, तो जब सबसे पहले h निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहले कर्ण निकालते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण कितना, ए सी, ठीक है, तो किसे निकालते हैं, स्क्वायर करके निकालते हैं, पता ही होगा आपको, स्क्वायर करके निकालते हैं ये, तो हमारा आएगा, हमारा ए सी बराबर, ये प्लस करके निकालेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना आता है, 24 गुने 24, 4 4 16, 4 दूनी 8 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 17 5, कितना आ गया, 576, 7 49, ठीक है, 749, तो 6 और 9, 15 के 5 हाथ में बचा 1, 7 और 4
11 12 का 2 हाथे में चाहिए, 5 4 1 625। 625 का रूट कितना होता है बता ना, 25, क्योंकि 25 गुना 25 करेंगे तो 625 आएगा। तो ये कितना आ गया, ए वाला आ गया 25 आ गया। निकालने क्या बोला हम लोग को, हम लोग को निकालने बोला है साइन ये एवं कॉस ये, साइन ये एवं कॉस ये। तो पहले साइन ये निकाल लेते हैं, साइन ये, फिर निकालेंगे कॉस ये। तो साइन का फॉर्मूला क्या था, पी बाई एच, पी बाई एच। तो सामने वाला ये पी है और ये हाइपोटेनस से करना है, तो पी बाई एच बी सी बटा ए सी बराबर 7/25। कॉस ये क्या होता है, बी बाई एच। तो ये अगर पी है तो ये क्या होगा, बी होगा। तो ए बी बटे 25, बी बाई एच 24/25, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। इस वीडियो में मैंने वर्मा प्रेस के कुछ क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ये इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। इसका मैं फ़ोटो यहाँ पे डाल दे रहा हूँ इस वीडियो में, इसको खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स बचा हुआ है, आगे उसका लेक्चर जल्द ही लाएंगे। और ये क्वेश्चन जो नहीं बनाए हम वो लोग आप लोग बना लीजिएगा और एग्ज़ाम का अपना तैयारी करिए ज़ोर शोर से। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें।